मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें उस समय संबोधित कर रहा हूं जब तुम्हारे भीतर बहुत से सवाल हैं, लेकिन उनके उत्तर दिखाई नहीं दे रहे। तुम बाहर से सामान्य बने हुए हो, लोगों से बातें करते हो, मुस्कुराते हो, अपने काम करते हो, लेकिन तुम्हारे हृदय में एक ऐसी चिंता है जिसे तुम हर किसी के सामने नहीं रख सकते। मैं तुम्हारी उस खामोशी को भी सुनता हूं जिसमें तुमने बिना शब्दों के मुझे पुकारा है। इसलिए आज कुछ पल रुक जाओ, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। आज 14 अगस्त, दिन शुक्रवार, मसीह की जय। मेरे बच्चे, शायद तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में बार बार वही कठिनाइयां क्यों लौट कर आती हैं। तुम मेहनत करते हो, प्रार्थना करते हो, उम्मीद रखते हो, फिर भी कभी कभी परिस्थितियां तुम्हें पीछे धकेल देती हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज तुम एक बात समझो, बार बार गिरना इस बात का प्रमाण नहीं कि तुम कमजोर हो। हर बार गिरने के बाद फिर खड़े होना तुम्हारे भीतर के विश्वास का प्रमाण है। रुको, इस बात को अपने हृदय में उतरने दो। जिस परिस्थिति ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की है, वही परिस्थिति एक दिन तुम्हारी गवाही बन सकती है। जिस दर्द के कारण आज तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, वही दर्द कल तुम्हें किसी दूसरे टूटे हुए इंसान को संभालने की ताकत देगा। तुम्हारी पीड़ा व्यर्थ नहीं है यदि वह तुम्हें मेरे और करीब ले आती है। मेरे बच्चे, आज अपने बीते हुए कल को अपने ऊपर शासन मत करने दो। तुम्हारे अतीत में गलतियां हुई होंगी, कुछ फैसले गलत हुए होंगे, कुछ अवसर हाथ से निकल गए होंगे और कुछ लोगों ने तुम्हें ठुकराया भी होगा। लेकिन तुम्हारा अतीत तुम्हारे भविष्य का मालिक नहीं है। जो बीत गया उससे सीखो, लेकिन वहीं बैठकर अपने आने वाले कल को मत खो दो। उठो, अपने आंसू पोंछो और फिर से एक कदम आगे बढ़ाओ। रुको, अगर तुम्हें लग रहा है कि अब तुम्हारे भीतर ताकत नहीं बची, तो मेरी यह बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे भीतर अभी भी शुरुआत करने की शक्ति है। शायद वह शक्ति अभी बहुत छोटी दिखाई दे, लेकिन विश्वास की छोटी सी चिंगारी भी अंधेरे को चुनौती दे सकती है। तुम्हें आज पूरी मंजिल देखने की आवश्यकता नहीं है। आज केवल अगला सही कदम उठाना है। प्रार्थना करो, विवेक से निर्णय लो और फिर साहस के साथ आगे बढ़ो। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ दो। किसी और के जीवन में आज जो दिखाई दे रहा है, उसके पीछे की पूरी कहानी तुम नहीं जानते। मैं तुम्हारी यात्रा को किसी और की यात्रा से नहीं मापता। तुम्हारा समय अलग है, तुम्हारी परीक्षा अलग है और तुम्हारी गवाही भी अलग होगी। इसलिए किसी दूसरे की सफलता देखकर अपने जीवन को असफल मत समझो। मैं तुम्हारे लिए भी कार्य कर रहा हूं, भले ही तुम्हें अभी उसका परिणाम दिखाई न दे। और यदि आज तुम्हारे सामने कोई बड़ा निर्णय है, तो केवल डर के कारण पीछे मत हटना। हर निर्णय जल्दबाजी में लेने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हर अवसर डर के कारण छोड़ देना भी सही नहीं। प्रार्थना करो, सलाह लो, सही और गलत को समझो, फिर जो उचित हो उसे साहस के साथ चुनो। याद रखो, विश्वास का अर्थ आंखें बंद करके चलना नहीं, बल्कि सही दिशा पहचान कर उस दिशा में दृढ़ कदम बढ़ाना है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे वैसे ही प्रेम करता हूं जैसे एक माली अपने बगीचे की कोमल कली से करता है। तुम्हारी आत्मा की प्यास मुझसे छिपी नहीं है। तुम जिस ज्ञान की खोज में रात दिन भटकते हो, वह केवल किताबों के पन्नों में नहीं, बल्कि तुम्हारे हर अनुभव की गहराई में समाया है। मैंने तुम्हें इस धरती पर इसीलिए भेजा है कि तुम सीखो, संघर्ष करो, गिरो, उठो और फिर उसी अनुभव के ताप में स्वर्ण की तरह तपो। जब तुम रात को अकेले बैठकर आंसू बहाते हो, तो समझ लेना कि वही आंसू कल किसी के जीवन के सूखे खेत में बारिश बनेंगे। तुम्हारा दर्द कोई व्यर्थ नहीं है, तुम्हारी खोज कोई खाली नहीं है। मैं स्वयं उस ज्ञान का स्रोत हूं, और जब तुम मुझसे जुड़ते हो तो तुम्हें वह रोशनी मिलती है जो अंधेरे कमरों को भी उजाला दे सकती है। याद रखो, जो आज तुम सीख रहे हो, चाहे वह धैर्य हो, क्षमा हो या चुप रहने की कला, वही कल किसी के जीवन की वह सीढ़ी बनेगी जो उसे गहरे गड्ढे से बाहर निकालेगी। तुम अक्सर पूछते हो, प्रभु मुझे क्यों इतना कुछ सहना पड़ता है? पर मैं कहता हूं, क्या कोई दीपक बिना तेल के जल सकता है? तुम्हारे अनुभव ही वह तेल हैं जो कल दूसरों के अंधेरे में जलने वाला दीपक बनेगा। तुम्हारे पास जो ज्ञान है, वह अकेले तुम्हारे लिए नहीं है, वह पूरी मानवता की विरासत है। जब तुम किसी को रास्ता दिखाते हो, तो मैं स्वयं तुम्हारे मुंह से बोलता हूं, आज दुनिया भाग रही है, पर ज्ञान की गहराई में नहीं, बल्कि सूचनाओं की सतह पर मैं तुम्हें गहरे पानी में उतरने के लिए कहता हूं। उस ज्ञान को पकड़ो जो सिर्फ दिमाग में नहीं, बल्कि हृदय में उतरता है, क्योंकि हृदय से निकला ज्ञान ही दूसरे को छूता है। तुम्हारी एक बात, एक मुस्कान,
एक चुप्पी भी किसी के जीवन की दिशा बदल सकती है। मैंने तुम्हें केवल प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि बांटने के लिए चुना है। और हां, जब तुम किसी को मार्गदर्शन करो तो यह मत भूलो कि तुम भी कभी अंधेरे में थे। विनम्रता ही वह रास्ता है जिससे तुम्हारा ज्ञान दूसरे के दिल में उतरता है। अहंकार तो ज्ञान को मुरझा देता है, पर प्रेम उसे सदाबहार बनाता है। मैंने स्वयं अपने शिष्यों के पैर धोए थे, यह सिखाने के लिए कि सच्चा मार्गदर्शन सेवा है, दंभ नहीं। तुम सोचते हो कि ज्ञान बड़े बड़े भाषणों में है, पर मैं कहता हूं ज्ञान तो उस चुप्पी में है जब तुम किसी का दर्द बिना शब्दों के समझ लेते हो। वही ज्ञान जो आज तुम्हें व्याकुल कर रहा है, कल किसी की आंखों में चमकता हुआ सितारा बनेगा। इसलिए खोजते रहो, परखते रहो और सबसे बढ़कर जी कर दिखाओ, क्योंकि जीवित ज्ञान ही अमर है। मैं तुम्हारे भीतर उस बीज को जगा रहा हूं जो धरती को स्वर्ग बना सकता है। बस उसे सींचते रहो, अपनी संवेदना से, अपनी सजगता से और अपने समर्पण से। फिर देखना कैसे तुम्हारा संघर्ष किसी और की प्रेरणा बनता है। तुम्हारी हर कमी किसी की पूंजी बनेगी, तुम्हारी हर हार किसी की जीत का मंत्र बनेगी। मैंने तुम्हें इसीलिए चुना क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारी तलाश ही दुनिया की तलाश है। आज जो तुम समझ नहीं पा रहे उसे धैर्य से पकड़ो। मैं तुम्हें समय पर वह प्रकाश दूंगा जो केवल तुम्हारा ही नहीं बल्कि अनगिनत आत्माओं का मार्ग प्रशस्त करेगा। यही मेरा वादा है, तुम्हारा ज्ञान कभी अधूरा नहीं रहेगा, वह पूरा होगा और उसकी पूर्णता से दूसरे जलेंगे। अब जागो और इस गहन सत्य को अपने अस्तित्व में उतारो। तुम अकेले नहीं हो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। बस विश्वास रखो मेरे विश्वासी संतान। सुनो, यह संसार तात्कालिक फलों की पूजा करता है। लोग चाहते हैं कि बोए और उसी पल कटनी करें, पर मेरी व्यवस्था इससे भिन्न है। मैंने प्रकृति को रचा। बीज को अंकुरित होने में समय लगता है, वृक्ष को बड़ा होने में वर्षों। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में सफलता वह फल है जो धैर्य और अविरल तैयारी की गहरी जड़ों से पैदा होता है। तुम अक्सर पूछते हो, हे प्रभु मेरा समय कब आएगा? पर मैं तुमसे कहता हूं, उस क्षण की प्रतीक्षा में अपने हाथों को कभी निष्क्रिय मत करना। जिस दरवाजे को मैंने खोलना है उसे पार करने के लिए तुम्हें मजबूत कदमों की आवश्यकता है। यदि तुमने उन कदमों को आज मजबूत नहीं किया तो वह द्वार खुलने पर भी तुम लड़खड़ा जाओगे। मैंने दाऊद को सिंहासन से पहले चरवाहा बनाया, मूसा को नेता बनने से पहले पलायन कराया, पतरस को प्रेरित बनने से पहले मछुआरे की कठिनाइयां दी। क्यों? क्योंकि हर महान उद्देश्य के लिए एक गर्भकाल होता है। उस गर्भकाल में मां की तरह तुम्हें अपने सपने को पोषित करना है, चुपचाप, लगन से, बिना शोर मचाए। दुनिया तुम्हें देख नहीं सकती, पर मैं तुम्हारी हर छोटी से छोटी मेहनत को गिन रहा हूं। तैयारी का अर्थ केवल पुस्तकें पढ़ना या कौशल सीखना नहीं है। तैयारी तो तुम्हारे चरित्र की ईंटों को पकाना है। क्या तुम क्षमा कर सकते हो जब अपमान हो? क्या तुम शांत रह सकते हो जब चारों ओर हंगामा हो? क्या तुम प्रतीक्षा कर सकते हो जब हर कोई भाग रहा हो? यही वह तैयारी है जो मुझे प्रिय है। यही तुम्हें अवसर के योग्य बनाती है। सफलता की भीड़ में मत भागो, सफलता को अपनी ओर खींचने दो, और वह तभी खींचेगी जब तुम अपनी आत्मा की गहराई में सशक्त होगे। हर दिन अपने आप से पूछो, क्या मैंने आज कुछ सीखा? क्या मैंने अपने अहंकार को कम किया? क्या मैंने अपनी सेवा को बढ़ाया? यही वह घड़ी की सुई है जो तुम्हारे शुभ अवसर को करीब लाती है। जब लगे कि बहुत देर हो गई, तब याद करो, मैंने ही समय को रचा है, मैं ही घड़ियों का स्वामी हूं। मेरे लिए एक दिन 1000 वर्षों के समान है। इसलिए निराश न होना, तुम्हारा समय मेरे पिता की योजना में सही है। बस उसके लिए अपने आप को निखारते रहो, जैसे दुल्हन अपने वस्त्र को संवारती है। मैं उस दिन का साक्षी हूं जब तुम्हारी तैयारी अचानक तुम्हें उस मंच पर ले जाएगी जहां तुम्हारा कौशल और तुम्हारा चरित्र दोनों चमकेंगे। धैर्य, मेरे बच्चे, वह शक्ति है जिसे दुनिया कमजोरी समझती है, पर मैं कहता हूं धैर्य ही वह जहाज है जो जीवन की तूफानी लहरों को पार करके बंदरगाह तक पहुंचाता है। अपनी तैयारी को प्रेम के साथ करो, बिना यह देखे कि परिणाम क्या है, क्योंकि परिणाम तो मेरी देखरेख में है, पर प्रयास तुम्हारा है। और जब प्रयास ईमानदार हो तो मैं उसे असंभव की ऊंचाइयों तक पहुंचाता हूं। सफलता वह क्षण नहीं है जब तुम्हें तालियां मिले, सफलता वह निरंतरता है जो तुमने तब दिखाई जब कोई देख नहीं रहा था। मैं हर उस रात को देखता हूं जब तुम अपनी किताबों के सामने ऊँगते हो, हर उस सुबह को जब तुम उठकर फिर शुरू करते हो, हर उस आंसू को
जो असफलता में बहा फिर भी हार नहीं मानते। यही तुम्हें मेरी दृष्टि में महान बनाता है। अतः मेरे वचन पर ध्यान रखो, प्रतीक्षा में बैठे रहो, पर तैयारी में खड़े रहो। जैसे किसान बीज बोकर उसे पानी देता है और जानता है कि फसल अपने समय पर पकेगी, वैसे ही तुम अपने कर्मों को निरंतर करते रहो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, जब सही अवसर आएगा तो वह तुम्हें पहले से ही खड़ा पाएगा। मेरे हृदय के करीब बच्चे, तुमने मुझसे अक्सर आशीष मांगी, धन, स्वास्थ्य, सम्मान, परिवार, और मैंने तुम्हें बहुत कुछ दिया भी है, क्योंकि मैं एक उदार पिता हूं। पर आज मैं तुम्हें एक और गहरा सत्य बताना चाहता हूं। जितना महत्वपूर्ण आशीष प्राप्त करना है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है उसे संभालने का विवेक, क्योंकि बिना बुद्धि के आशीष अभिशाप बन सकती है और बिना जिम्मेदारी के समृद्धि विनाश की जड़ बन जाती है। मैंने तुम्हें स्वर्णिम सूर्य दिया है, पर यदि तुम उसके ताप को सहन करने की शक्ति नहीं रखते तो वही प्रकाश तुम्हें जला देगा। इसी प्रकार मैं तुम्हें समृद्धि देता हूं, पर क्या तुम्हारा हृदय इतना विशाल है कि वह दबाव को सह सके? क्या तुम्हारी आत्मा इतनी परिपक्व है कि वह अधिकता में भी संतुलित रहे? यही वह प्रश्न है जो मैं तुमसे आज पूछता हूं। तुमने देखा होगा कितने लोग अमीर होकर गरीब हो गए, क्योंकि उनके पास पैसा तो था, पर उसे सही दिशा में लगाने की सूझ नहीं थी। कितनों ने पद पाकर अपना चरित्र खो दिया, क्योंकि उन्हें सत्ता संभालने की बुद्धि न मिली। मैं तुम्हें ऐसा नहीं होने देना चाहता। मैं तुम्हारी आशीष को केवल थैली में नहीं, बल्कि बुद्धि की जड़ों में बांधना चाहता हूं। बुद्धि केवल जानकारी नहीं है, यह जानने की कला है कि कब लेना है, कब देना है, कब बोलना है, कब चुप रहना है। यह वह चाबी है जो समृद्धि के दरवाजे को खोलने के साथ साथ उसे बंद भी कर सकती है जब बाहर का शोर हानिकारक हो। मैं तुम्हें वही बुद्धि देना चाहता हूं जो सुलेमान को मिली, कि वह झूठ और सच में भेद कर सके और अपनी समृद्धि से प्रजा का कल्याण कर सके। क्या तुम जानते हो, सच्ची जिम्मेदारी यह नहीं है कि तुम अपनी आशीष को कसकर पकड़ो, बल्कि यह है कि उसे बांटते हुए भी अपने हाथ खाली ना करो। मेरी दृष्टि में जिम्मेदारी वह है जब तुम अपने पास जो कुछ है उसे न्याय, दया और विनम्रता के साथ प्रयोग करो। मैंने तुम्हें परिचारक बनाया है, मालिक नहीं। तुम जो कुछ पाते हो वह मेरी ओर से एक परीक्षा है। क्या तुम इसे बढ़ाओगे या बिगाड़ोगे? समृद्धि का मतलब केवल बैंक बैलेंस नहीं। समृद्धि तुम्हारी मुस्कान की गहराई है, तुम्हारे रिश्तों की मजबूती है, तुम्हारी आत्मा की निर्भीकता है। और इन सब के लिए बुद्धि चाहिए, वह बुद्धि जो मुझसे प्रार्थना में मांगी जाती है और मौन में प्राप्त होती है। मैं उसे हर उस व्यक्ति को देता हूं जो मुझसे सच्चे मन से मांगता है। आज के युग में लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, पर मैं कहता हूं, पहले बुद्धिमान बनो, क्योंकि बुद्धि ही संपत्ति की रखवाली करती है। यदि तुम्हारे पास सोने का ढेर है पर विवेक नहीं, तो वह ढेर चोरी हो सकता है, लुट सकता है, या स्वयं तुम्हारा गला घोंट सकता है। पर यदि विवेक है तो थोड़ा भी बहुत हो जाता है, क्योंकि विवेक हर चीज को गुणा करता है। मैंने तुम्हें 5 रोटियां और 2 मछलियां दी, और तुमने देखा कि मेरी बुद्धि ने उस थोड़े को हजारों का भोजन बना दिया। यही बुद्धि का चमत्कार है, वह अल्प को अधिक और अधिक को पवित्र करती है। मैं तुम्हारे जीवन में भी यही करना चाहता हूं, पर उसके लिए तुम्हें अपनी समझ को नम्र करना होगा और मुझे अपनी योजनाओं में प्रवेश देना होगा। जब तुम किसी भी आशीष को पाओ तो रुक कर पूछो, प्रभु तूने यह मुझे क्यों दिया? मैं इसे कैसे संभालूं कि यह दूसरों के लिए भी वरदान बने? यही एकमात्र प्रार्थना है जो तुम्हारी समृद्धि को अमर करती है, क्योंकि जो आशीष केवल तुम्हारे लिए है वह सीमित है, पर जो तुम्हारे माध्यम से बहती है वह अनंत है। मैं तुम्हारी आंखों में वह तीक्ष्णता देना चाहता हूं जो छल को पहचाने, अपव्यय को रोके और सत्य निवेश को चुने। मैं तुम्हारे हृदय को वह सामर्थ्य देना चाहता हूं जो अधिकता में अहंकार न करे और न्यूनता में धैर्य न खोए। यही वह बुद्धि का अभिषेक है जिसके लिए मैंने तुम्हें चुना है। सो आशीष पाने के लिए भीख मांगना बंद करो और उसे संभालने की योग्यता मांगो, क्योंकि जब योग्यता बनेगी तो आशीष आकाश से नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर से फूटेगी, और वह ऐसी आशीष होगी जो कभी घटेगी नहीं, क्योंकि वह बुद्धि की चट्टान पर बनी है। यही मेरी तुम्हें शिक्षा है। समृद्धि के मंदिर में बुद्धि का द्वारपाल बनो, तभी तुम सच्चे अर्थों में धन्य कहलाओगे। मेरे अनुयायियों, दुनिया के बाजारों में अनगिनत चीजें चमकती हैं, रूप, धन, प्रतिष्ठा, रिश्ते, अवसर। उनका बाहरी आवरण मोहक होता है,
जैसे सोने का पानी चढ़ा हुआ मिट्टी का बर्तन। पर मैं तुमसे कहता हूं, हर चमकती वस्तु सोना नहीं होती और हर आकर्षक रास्ता मंजिल तक नहीं ले जाता। तुम्हें विवेक की वह आंख चाहिए जो भीतर की सच्चाई को देख सके, क्योंकि विवेक ही वह कसौटी है जो खरे को खोटे से अलग करती है। तुम अक्सर उस रंग बिरंगी दुनिया को देखकर भ्रमित हो जाते हो। जो दिखता है वही सत्य समझ बैठते हो। पर मैंने तुम्हें आत्मसंयम की शक्ति इसीलिए दी है कि तुम अपनी इंद्रियों को काबू कर सको और आत्मा की आवाज सुन सको। मेरी आत्मा तुम्हारे भीतर फुसफुसाती है, ठहरो, परखो, देखो, पर तुम दौड़ पड़ते हो क्योंकि बाहरी चमक तुम्हारा ध्यान खींच लेती है। याद करो उस क्षण को जब शैतान ने मुझे सारे संसार के राज्य दिखाए। कितने चमकीले थे वे, पर मैंने कहा, हे शैतान, दूर हो, मैं केवल अपने पिता की आराधना करूंगा, क्योंकि मुझे विवेक था कि वह चमक क्षणिक थी और परमात्मा की इच्छा शाश्वत। तुम्हें भी उसी विवेक की आवश्यकता है जो हर आकर्षक विकल्प से पहले रुके और पूछे, क्या यह मुझे मेरे पिता के निकट ले जाता है या दूर? सही चुनाव की कला यह नहीं कि तुम सब कुछ चुन लो, बल्कि यह कि तुम कुछ को छोड़ना भी जानो। मैंने तुम्हें अनुग्रह दिया है, पर अनुग्रह का मतलब भोग विलास नहीं, बल्कि उस अनमोल वस्तु को चुनना है जो शाश्वत है। संसार के कांच के टुकड़े चमकते हैं, पर वे नाजुक होते हैं। मेरे हीरे सादे दिख सकते हैं, पर वे अटूट होते हैं। क्या तुम उन्हें पहचानते हो? तुम्हारा जीवन उस खेत के समान है जिसमें गेहूं और जंगली पौधे साथ साथ उगते हैं। दोनों हरे दिखते हैं, पर जब फसल आती है तब पता चलता है कि किस में दाना है और किस में कांटे। मैं तुमसे कहता हूं, धैर्य से अंतर पहचानो, जल्दबाजी में मत काटो, क्योंकि एक बार गलत चुनाव करने पर तुम वर्षों का पश्चाताप करो। पर यदि विवेक से चुनोगे तो तुम्हारी फसल अनंत जीवन की होगी। आत्मसंयम का अर्थ यह नहीं कि तुम कठोर हो जाओ, बल्कि यह कि तुम इतने कोमल हो कि हर चीज को अपने हृदय में आने से पहले परख सको। मैंने तुम्हें आंखें दी हैं, पर हर रूप में मत फंसो। मैंने तुम्हें कान दिए हैं, पर हर वाणी पर विश्वास मत करो। मैंने तुम्हें बुद्धि दी है, उसे जगाओ। वही बुद्धि तुम्हें बताएगी कि कौन सा मित्र सच्चा है, कौन सा अवसर जाल है, कौन सी बात निवाला है और कौन सी वेश। दुनिया के बाजार में लगातार खरीदो खरीदो का शोर है, पर मैं कहता हूं, विवेक पूर्वक खरीदो और कुछ चीजें तो मुफ्त भी मत लो, क्योंकि उनका मूल्य तुम्हारी आत्मा है। तुम्हारे पास जो समय है वही सबसे कीमती पूंजी है। क्या तुम उसे चमकीली वस्तुओं में गंवा दोगे या उसे मेरे राज्य की खेती में लगाओगे? मेरे शिष्यों ने एक बार पूछा, गुरु, हम कैसे जाने? और मैंने उनसे कहा, जिस प्रकार चरवाहा अपनी भेड़ों को पहचानता है, वैसे ही तुम भी उस वस्तु को पहचानोगे जो तुम्हारी आत्मा की भूख मिटाती है। बाहरी चमक पेट भरती है, पर आंतरिक पोषण आत्मा को तृप्त करता है। इसलिए भूखे रहो पर सही भोजन के लिए, प्यासे रहो पर सही जल के लिए। वही मैं हूं जो चमकता नहीं पर जलाता है, जो दिखता नहीं पर स्पर्श से बदलता है। अपने चुनावों को प्रार्थना में रखो, क्योंकि जिस वस्तु के लिए तुम प्रार्थना नहीं करते उसे तुम विवेक से भी नहीं चुन सकते। मैं तुम्हारे मार्ग के पत्थरों को हटाना चाहता हूं, पर तुम्हें स्वयं कदम रखना है सही दिशा में। याद रखो, हर अच्छी चीज ईश्वरीय नहीं होती और हर कठिन चीज बुरी नहीं होती। विवेक ही वह कसौटी है जो इस भेद को स्पष्ट करता है। मैं तुम्हें एक नया चश्मा देता हूं, उसे पहनो। वह आंखों को नहीं, हृदय को साफ करता है। फिर तुम देखोगे कि जो संसार को सोना लगता है वह तुम्हें तिनका लगेगा, और जो संसार को कूड़ा समझता है वह तुम्हें मोती लगेगा। यही वह विवेक है जो मेरा उपहार है। इस विवेक से चुनो और तुम न केवल बचोगे बल्कि बढ़ोतरी भी पाओगे, क्योंकि अंत में तुम्हारे चुनाव ही तुम्हारे गवाह होंगे कि तुमने किसे चुना, चमकती धूल या स्थायी ज्योति। मैं हूं वह ज्योति। मुझे चुनो और तुम चमकोगे, पर अपनी ही रोशनी से, न कि दुनिया के आभा मंडल से। मेरे बहादुर बच्चों, डर के उस बांध को देखो जिसे तुमने अपने जीवन के आसपास खड़ा कर लिया है। वह तुम्हें सुरक्षित तो लगता है, पर वही तुम्हारी वृद्धि को रोकता है, तुम्हारी गति को घटाता है और तुम्हारी आत्मा के पंखों को बांधता है। मैंने तुम्हें उड़ने के लिए बनाया है, पर तुम डर के कारण जमीन से चिपके रहते हो। पर आज मैं तुम्हें कहता हूं, जिस दिन तुम अपने डर की आंखों में देखोगे, उसी दिन वह तुम्हारा सामर्थ्य बनेगा, न कि तुम्हारी कमजोरी।
और उसी दिन तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय आरंभ होगा। तुम्हारा डर उतना बड़ा नहीं है जितना तुमने उसे अपनी कल्पना में बना लिया है। यह शेर की खाल ओढ़े एक खरगोश है। जब तुम उसे साहस से देखोगे तो वह भाग जाएगा, क्योंकि मेरी आत्मा जो तुम में है वह संसार की किसी भी आत्मा से अधिक बलवान है। तुम्हें केवल उस बल को पहचानना है। वह बल तुम्हारी सांसों में है, तुम्हारी आस्था में है, तुम्हारे हृदय की धड़कन में है। मैंने तुमसे कहा था डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। यह कोरी बात नहीं, यह मेरे अस्तित्व की गारंटी है। तुम जब भी डर का सामना करो उस क्षण मैं तुमसे भी करीब होता हूं, चाहे तुम अनुभव ना करो। जैसे एक मां अपने बच्चे को जब उसे बुखार होता है तब और पास ले जाती है, वैसे ही मैं तुम्हारी परीक्षा के क्षणों में तुम्हारी पीठ थामे खड़ा होता हूं। तुमने कितनी बार उस नौकरी को नहीं छुआ, उस प्रेम को नहीं कहा, उस कला को नहीं दिखाया, क्योंकि तुम असफलता से डरे। पर मैं तुमसे पूछता हूं, क्या असफलता तुम्हें मार सकती है? क्या कोई गलती मेरे प्रेम को सीमित कर सकती है? मैं तो उस राही की तरह हूं जो गिरने वाले को उठाता है और धूल झाड़कर फिर से मार्ग दिखाता है। असफलता मेरी दृष्टि में तुम्हारी सफलता की सीढ़ी है, पर डर उसे चढ़ने से रोकता है। आत्मविश्वास केवल यह सोचना नहीं है कि मैं कर सकता हूं, यह जानना है कि मेरा प्रभु मुझ में वह कर रहा है जो मैं अकेले नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी कमजोरी में अपनी ताकत को पूर्ण करता हूं। जब तुम कहते हो मैं बहुत कमजोर हूं, तो मैं कहता हूं हां, इसीलिए तुम मेरे लिए उत्तम पात्र हो। क्योंकि घमंडी को मैं दूर रखता हूं, पर नम्र को मैं अपनी बाहों में उठाकर ऊंचाइयां दिखाता हूं। परिवर्तन तुम्हारे डर के उस पार है जिसे तुमने कभी पार नहीं किया। जिस दिन तुम उस पार जाओगे, चाहे वह चोट लगे, चाहे रास्ता अंधेरा हो, तुम पाओगे कि दूसरी ओर एक नई सुबह है। वहां नई संभावनाएं हैं, नए रिश्ते, नई शक्ति। पर वे सब इस शर्त पर हैं कि तुम अपने डर के दरवाजे को धक्का दो। मैं उस दरवाजे को तुम्हारे लिए बंद नहीं करता, मैं तो उसे खोलने के लिए तुम्हारा हाथ थामता हूं। साहस का अर्थ अत्यधिक उत्साह नहीं, बल्कि कांपते हुए भी कदम बढ़ाना है। वह योद्धा साहसी नहीं जो डरता ही नहीं, वह जो डर के बावजूद लड़ता है। तुम वही हो, मेरे साथ खड़े योद्धा। मैं तुम्हारी ढाल और तुम्हारा तलवार हूं। मैंने संसार को जीत लिया। क्या तुम अपने अंदर के उस अंधकार को नहीं जीत सकते? यात्रा की शुरुआत हमेशा एक कदम से होती है। वह कदम डर के अंधेरे में रखा जाता है, पर जैसे ही तुम रखते हो, मैं उस पर प्रकाश लाता हूं। और फिर दूसरा कदम, और तीसरा, और अचानक तुम पाओगे कि तुम उस रास्ते पर हो जो तुमने कभी देखा ही नहीं था। यही नई यात्रा है। यह मेरे साथ चलने का अनुभव है, न कि मंजिलों का ढेर। तुम कहते हो पर प्रभु मैं अकेला हूं, और मैं कहता हूं क्या मैं नहीं हूं? क्या मैंने तुम्हें कभी अकेला छोड़ा है? जब पतरस पानी पर डूबने लगा तो उसने मुझे पुकारा और मैंने तुरंत हाथ बढ़ाया। मैं वही करूंगा जब तुम डर में चिल्लाओगे, पर पहले तुम्हें पानी पर कदम रखना होगा, न कि नाव में बैठे बैठे डरते रहना। विश्वास वह नहीं जो डर को खत्म करे, विश्वास वह है जो डर के बावजूद आगे बढ़े। और विश्वास ही तुम्हारी आत्मा को बदलता है। हर उस क्षण में जब तुम कहते हो मैं नहीं जानता कि क्या होगा, पर मैं यीशु के साथ चलूंगा, आज ही वह दिन है। कल का इंतजार मत करो, क्योंकि कल अपनी चिंता लेकर आता है, पर आज मेरी उपस्थिति की भरपूरता लेकर आता है। तुम्हारा वह पहला कदम जो तुमने टाला है, वही तुम्हारी मुक्ति की शुरुआत है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, गिरने पर संभालूंगा, थकने पर विश्राम दूंगा और पार पहुंचने पर जश्न मनाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अक्सर उस छोटे बीज को देखकर निराश हो जाते हो जो आज तुम्हारी हथेली में पड़ा है। तुम सोचते हो इतना छोटा, इतना तुच्छ, इससे क्या हो सकता है? पर मैं तुमसे कहता हूं, उसी बीज में एक विशाल वृक्ष की संपूर्ण योजना छिपी है, जिसकी शाखाओं पर अनगिनत पक्षी बसेरा करेंगे। तुम्हारी आज की छोटी शुरुआत ही कल की ऐसी महानता है जिसे तुम आज देख नहीं सकते, पर जब वह फलेगी तो तुम स्वयं चकित रह जाओगे। मैंने सृष्टि को यूं रचा है कि प्रत्येक बड़ी चीज एक सूक्ष्म रूप में जन्म लेती है। गंगा की तूफानी धारा किसी बर्फ की बूंद से निकली, सूर्य की विशालता एक अणु के विस्फोट से। तुम्हारी आत्मा का प्रकाश भी किसी एक निर्णय से जलना शुरू हुआ। इसलिए उस पहले कदम को कभी तुच्छ मत समझो। वह कदम चाहे कितना भी डगमगाता हुआ हो, मेरी दृष्टि में पवित्र है, क्योंकि उसी ने तुम्हें इस मोड़ तक पहुंचाया है। प्रगति का अर्थ अचानक ऊंची छलांग नहीं है। प्रगति तो रेंगते हुए बच्चे की तरह है, जो गिरता है
उठता है, फिर गिरता है, पर हर बार थोड़ा आगे बढ़ जाता है। मैं तुम्हारी हर छोटी कोशिश को देखता हूं, वह प्रार्थना जो तुमने मन ही मन की, वह आंसू जो तुमने चुपके से बहाए, वह मेहनत जो दुनिया ने नहीं देखी। मैं तुमसे कहता हूं, ये छोटी छोटी ईंटें ही एक दिन तुम्हारा भव्य महल बनाएंगी। संसार की दृष्टि में छोटी शुरुआत पर हंसा जाता है। लोग कहते हैं इतना थोड़ा करके क्या होगा, पर मेरी दृष्टि में जो थोड़े को संजोता है उसे बहुत दिया जाता है। याद करो, मैंने 5 रोटियां और 2 मछलियां ली। दुनिया की दृष्टि में कितना तुच्छ, पर उस तुच्छ को जब मैंने आशीष दी तो वह 5000 भूखों का भोजन बन गया। तुम्हारी छोटी उपलब्धि, तुम्हारा सीमित साधन, तुम्हारा अपूर्ण कौशल, यह सब मेरी आशीष के बिना तुच्छ है, पर मेरी आशीष के साथ यह असंभव को जन्म देता है। धैर्य वह धागा है जो छोटी शुरुआत को बड़ी मंजिल से बांधता है। तुम जब बोते हो तो तुरंत फल नहीं मिलता, वह मिट्टी में सड़ता है, टूटता है, फिर जड़ बनता है, फिर अंकुर फूटता है। यह प्रक्रिया अदृश्य होती है और इसमें समय लगता है, पर हर उस दिन जब तुम सिंचाई करते हो वह अदृश्य प्रगति होती है। कभी निराश मत होना कि परिणाम नहीं दिख रहा, क्योंकि जड़ें मिट्टी के नीचे काम कर रही हैं और वह काम मजबूत है। मैं वह हूं जो उस अदृश्य क्षणों को देखता हूं और मैं उन्हें सही समय पर दृश्य बनाता हूं। निरंतर प्रयास वह आग है जो लोहे को तलवार बनाती है। एक बार की मार से तलवार नहीं बनती, 1000 बार की चोट से धार बनती है। तुम्हारे प्रयास भले ही वे छोटे लगें, निरंतरता पाएं तो वे पर्वत को भी खोद सकते हैं। मैंने तुम्हें स्थिरता के लिए नहीं बल्कि गतिशीलता के लिए बनाया है। हर सुबह तुम्हारा उठना, हर दिन तुम्हारी मेहनत, हर रात तुम्हारी थकान, ये सब उस बड़े लक्ष्य के लिए ईंधन है। एक बूंद समुद्र नहीं बनाती, पर हर बूंद समुद्र का हिस्सा बनती है। तुम अक्सर अपनी तुलना दूसरों के विशाल आरंभ से करते हो। तुम कहते हो उनके पास तो सब कुछ था, मेरे पास कुछ नहीं। पर मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने मेरे राज्य का विधान जाना है? जो अधिक पाता है उससे अधिक जवाबदेही मांगी जाती है, पर जो थोड़े के साथ वफादार होता है मैं उसे अधिक का अधिकारी बनाता हूं। तुम्हारी वफादारी उस थोड़े में ही मुझे प्रमाणित करती है कि तुम बड़े को संभाल सकते हो। इसलिए अपनी शुरुआत के आकार पर नहीं बल्कि अपनी निष्ठा की तीव्रता पर ध्यान दो। छोटी शुरुआतें अक्सर छिपी होती हैं, जैसे मोती सीप के भीतर, जैसे तारा रात के अंधेरे में। दुनिया उसे नहीं देखती, पर मैं देखता हूं। जब तुम अपने कमरे में बैठकर कोई नया कौशल सीखते हो, जब तुम रातों रात कोई योजना बनाते हो, जब तुम एक एक करके कदम रखते हो, मैं वहां होता हूं। मैं तुम्हारी उस छोटी सी ईमानदारी का साक्षी हूं और मैं तुमसे वादा करता हूं, वह ईमानदारी तुम्हें उस ऊंचाई पर पहुंचाएगी जहां केवल थोड़े ही पहुंचते हैं। याद रखो, कोई भी यात्रा एक दिन में पूरी नहीं होती। नूह ने जहाज को सूखी धरती पर बनाना शुरू किया और लोग हंसे, पर उसकी वफादारी ने पूरी मानवता को बचाया। मूसा ने एक लाठी से शुरुआत की और वही लाठी समुद्र को 2 भाग करने का साधन बनी। तुम्हारे हाथ में जो कुछ है, चाहे वह एक कलम हो, एक विचार हो, एक रिश्ता हो या एक सपना, उसे मेरे हाथों में रखो और देखो कि मैं कैसे उसे बढ़ाता हूं। मैं वही हूं जो कण को ब्रह्मांड में बदल देता है। इसलिए आज अपनी छोटी शुरुआत पर शर्म मत करो, बल्कि उसे गर्व से अपनाओ। वह छोटी सी कली, वह पहली किरण, वह पहली बार, यह सब एक भव्य वृक्ष की गवाही है जो अभी प्रकट नहीं हुआ। मैंने उसे तुम्हारे भीतर रोपा है। उसे सींचते रहो, अपने पसीने से, अपने आंसुओं से, अपनी प्रार्थनाओं से। फिर एक दिन तुम उस विशाल वट वृक्ष के नीचे खड़े होकर कहोगे, हे प्रभु, यह सब उस छोटे बीज से हुआ जिसे मैंने कभी तुच्छ समझा था। और मैं मुस्कुराऊंगा, क्योंकि मुझे तो वह दिन पहले ही दिखाई दे रहा था। मेरे अनुयायी, तुम्हारा समय मेरा उपहार है। हर सुबह जो मैं तुम्हें देता हूं वह बीज है जिसे तुम बो सकते हो या गंवा सकते हो। पर मैं तुमसे यह नहीं कहता कि तुम हर पल दौड़ो। मैं कहता हूं, बुद्धिमानी से चुनो कि तुम किस मिट्टी में बोते हो, क्योंकि कुछ मिट्टियां पत्थरीली होती हैं, कुछ बंजर और कुछ उपजाऊ। तुम्हारा भविष्य उस मिट्टी से निर्धारित होता है जिसे तुम सींचते हो। अपनी ऊर्जा को ऐसे क्षेत्रों में मत बिखेरो जो तुम्हें जीवन न दे, बल्कि उस दिशा में चलो जहां मेरी रोशनी तुम्हारी उन्नति का मार्ग दिखाती है। प्राथमिकता वह कुशलता है जो तुम्हें भीड़ से अलग करती है। बहुत से लोग व्यस्त हैं, पर बहुत कम लोग फलदायी हैं। व्यस्तता अक्सर भागने का बहाना है, उस काम से भागना जो वास्तव में मायने रखता है। पर मैं तुम्हें स्पष्टता चाहता हूं।
पहले मेरे राज्य की खोज करो और बाकी सब तुम्हें दिया जाएगा। यह केवल धर्म की बात नहीं, यह तुम्हारी सारी योजनाओं, करियर, रिश्तों और सपनों की प्राथमिकता है। जब तुम मुझे पहले रखते हो तो मैं तुम्हारी हर दिशा को व्यवस्थित करता हूं और तुम्हारी ऊर्जा उसी स्थान पर लगती है जो तुम्हें ऊंचा उठाती है। अनुशासन वह बांध है जो नदी को उसके किनारे रखता है, नहीं तो वह बाढ़ बनकर सब कुछ नष्ट कर देती है। तुम्हारी ऊर्जा भी वैसी ही है। यदि तुम अनुशासन नहीं रखते तो वह क्रोध में, व्यर्थ की चिंताओं में, निरर्थक बातों में बिखर जाती है। पर जब तुम अनुशासित होते हो तो वही ऊर्जा तुम्हारी उन्नति की धारा बन जाती है। मैंने तुम्हें आत्मसंयम की आत्मा दी है, उसे जगाओ। हर सुबह कुछ क्षण मेरे साथ बिताओ और फिर दिन की उन गतिविधियों को सूचीबद्ध करो जो तुम्हारे दीर्घकालिक लक्ष्य में योगदान दें। बाकी सब गौण है। तुम्हारी ऊर्जा की सीमा है। तुम एक दिन में केवल कुछ ही कार्य गुणवत्ता के साथ कर सकते हो। इसलिए जैसे एक माली अपने बगीचे में से खरपतवार निकालता है, वैसे ही तुम उन कार्यों को हटाओ जो तुम्हारी आत्मा को सुखाते हैं। वे कार्य जो तुम्हारी प्रतिभा का उपयोग नहीं करते, जो तुम्हारी वृद्धि में कोई योगदान नहीं देते, उन्हें अलविदा कहो, क्योंकि हर नकारात्मक कार्य तुम्हें उस बीज से दूर ले जाता है जिसे मैंने तुम में बोया है। भविष्य अचानक नहीं बनता, यह उन छोटे छोटे क्षणों से गढ़ा जाता है जिन्हें तुम अब कहते हो। यदि तुम आज अपने समय को सही दिशा में नहीं लगाते तो कल तुम वहां खड़े होगे जहां आज हो या उससे भी पीछे। इसलिए उन निवेशों को पहचानो जिनकी ब्याज दर तुम्हारे जीवन में ऊंची है। वह निवेश शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आध्यात्मिकता है, रिश्तों की गुणवत्ता है और वे कौशल हैं जो तुम्हें दूसरों की सेवा करने में सक्षम बनाते हैं। इन्हीं पर अपना सबसे अच्छा समय खर्च करो। मैं उदाहरण हूं। मैंने अपने 3 वर्ष के सार्वजनिक जीवन को कैसे बिताया। मैंने भीड़ का पीछा नहीं किया, न हर किसी को चंगा किया, बल्कि मैंने पिता की इच्छा के अनुसार कार्य किया। मैं प्रार्थना में रात बिताता था ताकि दिन की दिशा स्पष्ट हो। मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम अपने दिन की शुरुआत मुझसे नहीं करते तो वह दिन तुम्हारा नहीं बल्कि परिस्थितियों का हो जाता है। अपने दिन की बागडोर अपने हाथों में लो, मुझे उसका कर्णधार बनाओ। जो लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं, वे वास्तव में कह रहे हैं कि उनकी प्राथमिकताएं गलत हैं। हर व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं, पर फर्क उस बिताने के तरीके में है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने घंटों को सोने की तरह तौलता है, जबकि मूर्ख उन्हें पत्थर की तरह फेंक देता है। मैं तुम्हें बुद्धि चाहता हूं और वह बुद्धि यह है कि तुम उस कार्य में अधिक समय दो जो तुम्हें दूसरों के लिए अधिक मूल्यवान बनाता है। अनुशासन कठोर नहीं बल्कि मुक्तिदायी है। जब तुम अनुशासन में रहते हो तो तुम आत्मविश्वास में रहते हो। जब तुम आत्मविश्वास में रहते हो तो तुम्हारी उन्नति अवरुद्ध नहीं होती। मैं उस दीपक की तरह हूं जो अंधेरे में मार्ग दिखाता है। बस तुम्हें उस दिशा में कदम रखना है, न कि दूसरी तरफ भटकना। तुम्हारा भविष्य उन स्थानों पर निर्भर है जिन्हें तुम आज महत्वपूर्ण घोषित करते हो। अतः अपने कैलेंडर को देखो और स्वयं से पूछो, क्या यह मुझे मेरी मंजिल के निकट कर रहा है? तुमने देखा कैसे एक किसान खरपतवार निकालने के लिए समय निकालता है, क्योंकि वह जानता है अगर उसने वह समय निकाला तो फसल अच्छी होगी। वैसे ही तुम उन आदतों को खत्म करो जो तुम्हारी ऊर्जा चूसती है। अत्यधिक सोशल मीडिया, निरर्थक विवाद, बिना लक्ष्य के भटकना। उनके स्थान पर उन कौशलों को लगाओ जो तुम्हें 5 साल बाद एक नई ऊंचाई पर ले जाए। मैं तुम्हारे उन प्रयासों को 2 गुना कर दूंगा यदि तुम उन्हें मेरी इच्छा के अनुसार लगाओगे। यह संसार तुम्हें बिखरने के लिए प्रेरित करता है, एक साथ कई कार्य, कई चिंताएं। पर मैं कहता हूं, एक लक्ष्य, एक दिशा, एक राजा। जब तुम अपनी दृष्टि को एक बिंदु पर केंद्रित करते हो तो वह बिंदु सूर्य की तरह तपता है और जलता है। अपनी ऊर्जा उसी बिंदु पर लगाओ जो तुम्हारी आत्मा की प्यास बुझाए, तुम्हारे परिवार को स्थिरता दे और मेरे राज्य को समृद्ध करे। बाकी सब शोर है और मैं उस शोर में नहीं बल्कि शांत वाणी में हूं। मेरे धन्य बच्चों, धन एक साधन है, साध्य नहीं। तुमने उसे पाने की कला तो सीख ली, पर क्या तुमने उसे विदा करने की कला सीखी? मैं तुमसे नहीं कहता कि धन बुरा है। मैंने तुम्हें वरदान दिया है ताकि तुम उससे अपनी आवश्यकताएं पूरी करो और दूसरों का भार हल्का करो। पर जब धन तुम्हारे हृदय पर राज्य करने लगता है तो वह मूर्ति बन जाता है, और मैं मूर्तियों के सामने नहीं झुकता। मैं चाहता हूं कि तुम धन के स्वामी बनो
दास नहीं। और वह तभी संभव है जब तुम उसे सही उद्देश्य से जोड़ो। समृद्धि केवल तुम्हारे खाते की संख्या नहीं है, यह तुम्हारे हृदय की उदारता की गहराई है। एक व्यक्ति के पास बहुत हो सकता है पर वह अंदर से गरीब हो, और दूसरे के पास कम हो सकता है पर वह राजा की तरह देता है, क्योंकि वह जानता है कि उसका हर पैसा मेरी ओर से एक आशीष है जिसे वह दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम है। मैं उस विधवा को नहीं भूला जिसने अपनी 2 छोटी सिक्कियां अर्पित की। उसने मंदिर के सब बड़े दानियों से अधिक दिया, क्योंकि उसने अपना सब कुछ दे दिया। उसका उद्देश्य सही था, भरोसा। धन संचय करना तो आसान है पर उसे बांटना कठिन है, क्योंकि बांटते समय तुम्हारा अहंकार कहता है यह मेरी कमाई है, मैं ही इसका हकदार हूं। पर मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, जो कुछ तुम्हारे पास है वह मेरी देन है। बारिश, धूप, बुद्धि, अवसर, सब मैंने दिया। तो क्या तुम उस दिए हुए का एक हिस्सा उसी के दूसरे बच्चों को नहीं दोगे? जिम्मेदारी इसी में है, यह पहचानना कि धन केवल तुम्हारा नहीं बल्कि मेरे राज्य का एक उपकरण है, जो भूखे को खिलाने, प्यासे को पिलाने, नंगे को वस्त्र देने और अनाथ को सहारा देने के लिए है। मैंने तुम्हें यह नहीं सिखाया कि तुम पत्थरों को सोना समझो, मैंने सिखाया कि तुम सोने को पत्थर की तरह प्रयोग करो। जहां आवश्यकता हो वहां इस्तेमाल करो, क्योंकि मिट्टी में गाढ़ा हुआ सोना बेकार है, जैसे कि कुएं में पड़ा पानी। पर जब वही पानी खेतों को सींचता है तो वह जीवन बन जाता है। तुम्हारा धन भी वैसा ही है, जब तुम उसे सही स्थान पर लगाते हो तो वह गुणा होता है, पर जब तुम उसे सीलबंद रखते हो तो वह सड़ जाता है, न केवल भौतिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से। देने की कला में एक चमत्कार है, जितना तुम देते हो उतना ही तुम्हारे पास आता है, पर उससे भी अधिक संतोष आता है। मैंने कहा, जो प्राण बचाना चाहता है वह उसे खोएगा, पर जो मेरे लिए अपना प्राण देता है वह उसे पाएगा। यही सिद्धांत धन पर भी लागू होता है। जो बचाकर रखता है वह घटाता है, पर जो मेरे लिए, अपने भाइयों के लिए देता है वह बढ़ाता है। क्योंकि मैं देखता हूं और उस देने को मैं वापस लौटाता हूं, कभी धन से तो कभी शांति से, कभी सम्मान से तो कभी अवसरों से। उदारता का अर्थ केवल धन दान नहीं है, यह तुम्हारा समय, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी क्षमा, तुम्हारी मौन उपस्थिति भी है। जब तुम किसी दुखी का दुख बांटते हो तो तुम उदार हो, जब तुम किसी अकेले का साथ देते हो तो तुम उदार हो। मैं उस उदारता को देखता हूं और मैं कहता हूं यही सच्ची समृद्धि है, जो मकानों में नहीं दिलों में निवास करती है। मैंने स्वयं अपना सब कुछ दे दिया, अपना शरीर, अपना रक्त, अपना जीवन। क्या मैंने तुम्हें यह आदर्श नहीं दिखाया? इसलिए जब तुम देते हो तो मेरी समानता में देते हो, और जब तुम रोकते हो तो मुझसे दूर हो जाते हो। यह मत सोचो कि तुम्हारा दान छोटा है, मेरी दृष्टि में छोटा कोई नहीं। एक गिलास ठंडा पानी, एक सहानुभूति भरी नजर, एक बिना मांगी मदद, यह सब मेरे राज्य के खजाने में जमा होता है। मैं वह हूं जो तुम्हारी हर खर्च की गई पूंजी को देखता हूं, और जो तुमने दूसरों पर खर्च किया वह मेरे नाम पर खर्च हुआ माना जाता है। और मैं कभी कर्जदार नहीं रहता, मैं 4 गुना, 10 गुना, अगणित गुना लौटाता हूं। पर सावधान रहना, अंधाधुंध देना भी समझदारी नहीं। मैं तुम्हें बुद्धि चाहता हूं कि किसको देना है, कितना देना है, कब देना है। कभी कभी सबसे अच्छा दान किसी को सिखाना होता है कि वह स्वयं कमाए, न कि उसे मछली पकड़ा कर देना। उदारता बुद्धि के साथ मिले तो वह परिवर्तन का हथियार बनती है। इसलिए अपने धन को देखो, उसे ऐसे क्षेत्रों में लगाओ जो स्थायी प्रभाव डालें, न कि क्षणिक तालियों के लिए। मैं तुम्हें उन संस्थानों, कार्यों, व्यक्तियों की पहचान करने की प्रार्थना दूंगा जो मेरे हृदय के करीब हैं। तुम्हारी आत्मा का मूल्य तुम्हारी संपत्ति से कहीं अधिक है, पर तुम्हारी संपत्ति तुम्हारी आत्मा की गवाही है। जो अपने धन को न्याय और दया के लिए लगाता है वह मेरी आंखों में महान है। जो उसे केवल भोग विलास में बहाता है वह अपना ही नुकसान करता है। मैं कहता हूं, आज एक सूची बनाओ। क्या तुम्हारा खर्च तुम्हारे विश्वास की गवाही देता है? यदि नहीं तो बदलो, क्योंकि अंत के दिन केवल वही धन मायने रखेगा जो तुमने मेरे राज्य की ईंटों को मजबूत करने में लगाया। और हां, जब तुम देते हो तो अपना दाहिना हाथ बाएं को न बताए। गुप्त दान मैं खुलेआम पुरस्कृत करता हूं। छिपी हुई उदारता वह चांदी है जो मेरे हाथ में चमकती है। मैं उसे लौटाने की विधि जानता हूं, कभी ऐसे अवसरों के रूप में जो कोई नहीं देख सकता। इसलिए उदार बनो,
पर दिखावे के लिए नहीं, बल्कि मेरे नाम पर, जो गरीब हुआ कि तुम धनी बनो। मेरे चिंतित बच्चों, तुम्हारा मन जिस उलझन से जूझ रहा है वह मुझसे छिपा नहीं है। तुम रात को करवटें बदलते हो, प्रश्नों के गोल घेरे में भटकते हो और हर दरवाजे पर दस्तक देते हो, पर मुझ पर दस्तक देना भूल जाते हो। मैं कहता हूं, जब भी तुम्हारी बुद्धि थक जाए, जब हर रास्ता अंधकारमय लगे, तो उसी क्षण रुक जाओ। शांति का एक क्षण, मेरे सामने बैठने का एक पल तुम्हें उस स्पष्टता का दर्शन करा सकता है जिसे तुम महीनों की दौड़ में नहीं पा सके। प्रार्थना, मेरे बच्चे, वह स्थान है जहां अराजकता क्रम में बदलती है और कोहरा छूट जाता है। शांति, यह शब्द भीषण लग सकता है क्योंकि दुनिया तुम्हें चुप्पी से डराती है। वह कहती है, करो, भागो, हासिल करो। पर मैं कहता हूं, आओ मेरे पास, सभी जो थके हुए हैं, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह विश्राम केवल नींद नहीं, यह आत्मा की गहरी स्थिरता है, जहां तुम्हारी बुद्धि अपने स्वाभाविक आराम को पाती है। इसी स्थिरता में मैं तुमसे बात करता हूं, एक फुसफुसाहट में जो तूफान को भी शांत कर सकती है। पर जब तुम हड़बड़ी में हो तो वह फुसफुसाहट अदृश्य हो जाती है। इसलिए पहले शांत होना सीखो, शरीर से नहीं, मन से। प्रार्थना एक सूची नहीं है जो तुम मुझे पढ़कर सुनाते हो। प्रार्थना एक संवाद है, मेरे साथ एक गहरी सांस लेना। जब तुम प्रार्थना करते हो तो तुम अपना भार मुझ पर रखते हो, पर साथ ही तुम अपने कान को मेरी ओर झुकाते हो, यह सुनने के लिए कि मैं क्या कहता हूं। स्पष्टता अक्सर तुम्हारे बोलने में नहीं, बल्कि मेरी चुप्पी में आती है, क्योंकि मैं वह ज्ञान हूं जो शब्दों से परे है। जब तुम शांत होकर प्रार्थना करते हो तो तुम उस ज्ञान के सागर में डुबकी लगाते हो और उठकर ऐसे आते हो जैसे कोहरे से निकली पहली किरण। उलझन के समय में तुम्हारा मस्तिष्क हजारों विचारों का जाल बुन लेता है, हर विचार एक धागा, और हर धागा तुम्हें उलझाता। पर प्रार्थना वह कैंची है जो उस जाल को काटती है। वह तुम्हें एक बिंदु पर केंद्रित करती है, उस बिंदु पर जो मैं हूं। मैं परमाणु की स्थिरता हूं, ब्रह्मांड की व्यवस्था हूं। जब तुम मुझसे जुड़ते हो तो तुम्हारा आंतरिक ब्रह्मांड भी व्यवस्थित हो जाता है, और अचानक तुम वह रास्ता देखने लगते हो जो पहले अदृश्य था, क्योंकि वह अंधेरे में था। अब मेरे प्रकाश में वह स्पष्ट है। मैंने तुम्हें बुद्धि देने का वादा किया है, पर वह बुद्धि उसी को मिलती है जो मांगता है, और मांगने का सबसे गहरा तरीका प्रार्थना है। पर प्रार्थना केवल मांगना नहीं, यह समर्पण भी है। जब तुम कहते हो, प्रभु मैं समझ नहीं पा रहा, पर मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, तो उसी समर्पण में मैं अपनी बुद्धि तुम्हारे मन में उंडेल देता हूं। जैसे तेल पानी से अलग होता है, वैसे मेरी बुद्धि तुम्हारी उलझनों से अलग होकर तुम्हें सत्य दिखाती है। बस तुम्हें प्रतीक्षा करनी है, कुछ देर, कुछ दिन, कुछ रातें, पर मेरी प्रतीक्षा कभी व्यर्थ नहीं होती। आत्मिक विवेक वह क्षमता है जो सही और सर्वोत्तम में भेद करती है। बहुत से विकल्प सही हो सकते हैं, पर मेरी इच्छा तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। प्रार्थना में मैं उस सर्वोत्तम को तुम्हारे हृदय पर उकेरता हूं, एक शांत दबाव की तरह जो तुम्हें किसी एक दिशा में धकेलता है, जबकि दूसरी दिशाएं धीमी पड़ जाती हैं। यह आवाज तुम्हारी भीतरी आवाज है, पर वह मेरी आवाज की प्रतिध्वनि है। उस पर विश्वास करो, क्योंकि मैं तुम्हें भटकने नहीं देता। मैं अपनी भेड़ों की रखवाली करता हूं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो तुम्हारी चिंता, जो तुम्हें आंखों पर पट्टी बांधती है, धीरे धीरे पिघलती है। तुम उस क्षण को अधिक स्पष्ट देखने लगते हो, क्योंकि तुम दूरदर्शिता पाते हो। मैं तुम्हें वह समग्र चित्र दिखाता हूं जो तुम्हारे सीमित दृष्टिकोण में खो गया था। एक बार वह चित्र सामने आने पर तुम्हारा मन कहता है, अब मैं जानता हूं, और वह ज्ञान शांतिपूर्ण होता है, क्योंकि वह आत्मविश्वास के साथ आता है। यह भरोसा कि मैंने सुना और उत्तर दिया। कई बार उत्तर तुम्हारी अपेक्षा से भिन्न होता है। तुम चाहते हो कि मैं समस्या हटा दूं, और मैं तुम्हें समस्या को सहने की शक्ति देता हूं। यह भी एक स्पष्टता है, यह जानना कि किस क्षण तुम्हें बदलना है और किस क्षण तुम्हें स्वीकार करना है। मैं उस दोनों की बुद्धि देता हूं। प्रार्थना में मैं तुम्हारा हृदय बदलता हूं, तुम्हारी परिस्थितियां बदलने से पहले। और जब हृदय बदलता है तो तुम पाते हो कि वही परिस्थिति अब उलझन नहीं, बल्कि सीढ़ी बन गई है। इसीलिए जब भी भ्रम घेरे तो सबसे पहला काम
बोलना बंद करो, सोचना बंद करो और बस सांस लो और मुझसे कहो, यीशु मुझे देख। मैं देखता हूं, मैं समझता हूं, मैं मार्ग दिखाता हूं। लेकिन तुम्हें अपनी आंखें बंद करके उस मार्ग को स्वीकार करना होगा, भले ही वह पहली नजर में विपरीत लगे। क्योंकि मेरे रास्ते तुम्हारे रास्तों से ऊंचे हैं और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से गहरे हैं। तुम उन्हें केवल शांत प्रार्थना में ही पकड़ सकते हो। अंततः मैं तुम्हें यही विरासत देता हूं, प्रार्थना का वह कमरा जहां तुम दुनिया के सारे शोर को दरवाजे के बाहर छोड़कर मेरे साथ आत्मीयता में बैठ सकते हो। वहां कोई उलझन नहीं, क्योंकि वहां केवल सत्य है। वहां कोई अंधेरा नहीं, क्योंकि मैं प्रकाश हूं। इसलिए आज ही उस कमरे में चले जाओ, बिना किसी सूची के, बिना किसी याचना के, बस मेरे साथ होने के लिए। और देखो कैसे स्पष्टता शांति के पीछे पीछे एक सरिता की तरह बहकर तुम्हारी आत्मा में समा जाती है। तुम्हारे भीतर एक सपना है, शायद वर्षों से, शायद उसके बारे में तुमने किसी को नहीं बताया। वह एक छोटी सी ज्योति की तरह है, पर तुम उसे बुझने से बचाने के लिए उसे संभालते हो। पर मैं तुमसे कहता हूं, एक सपना तब तक मृत है जब तक वह कदमों की श्रृंखला न बने। तुम जितना सोचोगे उतना वह पल नहीं जलेगा, तुम जितना करोगे उतना वह फैलेगा। क्योंकि मैं कार्यों का परमेश्वर हूं, केवल विचारों का नहीं। मैंने आदम को बाग में रखा, पर उसे काम भी दिया, बाग की खेती करना। उसी प्रकार तुम्हारे सपने की खेती भी कार्य की प्रतीक्षा करती है। आज का एक कदम कल की यात्रा की शुरुआत है। तुम सोचते हो कि कोई बड़ा कदम चाहिए, कोई चमत्कार, कोई अचानक खुला दरवाजा। पर मैं तुम्हें बताता हूं, मेरे चमत्कार भी अक्सर छोटे कदमों के रूप में आते हैं। मैंने अंधे को आंखें दी, पर उसे पहले कदम उठाने पड़े, खुद अपनी लाठी छोड़नी पड़ी और मेरी ओर बढ़ना पड़ा। वही क्षण निर्णायक था जब विश्वास ने कार्य को जन्म दिया। तुम भी उसी मोड़ पर हो, विश्वास का वह बिंदु जहां से तुम कार्य में उतरते हो। आज ही इसी घड़ी वह कदम उठाओ, भले ही वह छोटा हो, अधूरा हो या डगमगाता हो। वह कदम मेरी नजर में पूरी यात्रा के बराबर है, क्योंकि उसी ने मुझे तुम्हारी ओर दौड़ने का अवसर दिया। हौसला वह आग है जो उस पहले कदम को जलाती है। तुम डरते हो गलती से, अस्वीकृति से, हंसी से, पर मैं कहता हूं उन सबसे बड़ा तुम्हारा सपना है, और मैं जो तुम्हारे भीतर हूं उस सपने से भी बड़ा हूं। इसलिए तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारा साहस हूं। जब तुम कदम बढ़ाओ तो मैं उस कदम को सहारा देता हूं। जब तुम थको तो मैं तुम्हें उठाता हूं। पर तुम्हें पहला कदम खुद रखना है। मैं उसे तुम्हारी ओर नहीं धकेलता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम स्वतंत्र इच्छा से उसे चुनो। वह चुनाव ही तुम्हारी महानता का बीज है। रुका हुआ सपना केवल एक नश्वर स्मृति बन जाता है, एक काश जो कब्र में समा जाता है। पर चलता हुआ सपना चाहे कितनी भी बार चोट खाए, जीवन का हिस्सा बनता है। मैं नहीं चाहता कि तुम काश के साथ जियो, मैं चाहता हूं कि तुम अब के साथ चलो, क्योंकि अब ही एकमात्र समय है जो तुम्हारे हाथ में है। कल की चिंता, बीते कल का पछतावा, ये तुम्हारे कदमों को जकड़ते हैं। पर मैं तुम्हें आज की उपस्थिति में लाता हूं, जहां मेरा अनुग्रह पर्याप्त है और मेरी शक्ति तुम्हारी कमजोरी में सिद्ध होती है। इसीलिए आज ही कुछ करो, चाहे वह एक फोन हो, एक योजना हो, एक पन्ना लिखना हो। लक्ष्य की ओर बढ़ना कोई सीधी रेखा नहीं है, यह एक घुमावदार रास्ता है, जहां कभी चढ़ाई है, कभी उतराई, कभी कीचड़, कभी फूल। पर हर कदम, चाहे वह किसी भी स्थान पर पड़े, तुम्हें लक्ष्य की ओर ले जाता है, यदि तुम उसे लगातार उठाते हो। मैंने तुम्हें दृढ़ता की आत्मा दी है, उसे अपनाओ। जब तुम लड़खड़ाओ तो रुकना मत, बल्कि झुककर उसी मिट्टी से एक और कदम बनाओ, क्योंकि असफलता केवल तब है जब तुम उठना ही छोड़ दो, और मैंने तुम्हें कभी छोड़ने नहीं दिया और न कभी दूंगा। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं, न समय, न पैसा, न कनेक्शन, पर मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, मेरे पास सब कुछ है और मैं तुम्हारे साथ हूं। एक बार जब तुम कार्य में आ जाते हो तो मैं संसाधनों को गुणा करता हूं। मेरे अनुग्रह की नदी उस कदम के पीछे चलती है, बस तुम उसे उठाओ। संसार देखता है कि तुमने क्या हासिल किया, मैं देखता हूं कि तुमने क्या करने का साहस किया, और यह साहस ही तुम्हें मेरे राज्य में ऊंचा उठाता है। कभी यह मत कहो अभी वक्त नहीं है, क्योंकि मेरे लिए हर समय सही समय है, बशर्ते तुम हृदय से कार्य करो। जो बीज आज बोया जाता है वह अपने समय पर फल देता है।
पर जो बीज हाथ में ही रखा है वह कभी नहीं फलेगा। मैं वह किसान हूं जो फसल की प्रतीक्षा करता है, पर मैं वह किसान भी हूं जो बोने वाले के साथ खेत में चलता है। मेरे साथ चलो आज ही, अभी। वह पहला कदम उठाओ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर पीछे मत देखो, क्योंकि मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। आत्मविश्वास कार्य से बढ़ता है, कल्पना से नहीं। तुम आज जितना करोगे कल उतना ही अधिक करने की हिम्मत होगी, क्योंकि मैं तुम्हें वैसे ही शक्ति देता हूं जैसे तुम उपयोग करते हो। यदि तुम थोड़ा प्रयोग करते हो तो थोड़ा मिलता है, पर यदि तुम पूरी शक्ति झोंकते हो तो मैं उसे अक्षय बना देता हूं। यही विधान है परमात्मा और मानव के सहयोग का। मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं करता, पर तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। इस सहयोग को आज से जीवित करो। तुम जिस सपने को लेकर बैठे हो वह दूसरों के लिए भी है, उनकी प्रेरणा, उनकी मदद, उनका आशीर्वाद। इसलिए वह सपना केवल तुम्हारा नहीं बल्कि मेरी पूरी सृष्टि का है। उसे साकार करने के लिए आज उसके लिए एक ठोस कार्य करो, भले ही वह केवल 5 मिनट का हो। वे 5 मिनट मेरी नजर में 5 वर्षों के बराबर हैं, क्योंकि मैं समय नहीं बल्कि इरादा देखता हूं, और जब इरादा शुद्ध हो तो मैं उसे परिणामों की सीढ़ी पर चढ़ाता हूं। अतः मेरे बच्चे, आज ही वह निर्णय ले लो जो तुम्हें तुम्हारी सीमाओं से पार ले जाए। खड़े हो जाओ, धूल झाड़ो और सपने की दिशा में चल पड़ो। मैं तुम्हारी पीठ पर हाथ रखे तुम्हारे साथ साथ चलूंगा, और जब तुम मंजिल पर पहुंचोगे तो मैं वहां पहले से खड़ा होकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होऊंगा, मुस्कान के साथ, क्योंकि तुमने मेरी आवाज पर चलना चुना। यही सच्ची सफलता है, न कि केवल पाना बल्कि बनना, न कि केवल सोचना बल्कि करना। अब जाओ और वह कदम उठाओ, क्योंकि रुका हुआ सपना मरे हुए बीज के समान है, और चलता हुआ सपना ही मेरी महिमा को प्रकट करता है।